साइकिल हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक घरेलू वाहन के रूप में बहुत ही उपयोगी है। जहाँ तक हम सब ने साइकिल का उपयोग किया है, स्कूल जाना, बाजार जाना या दोस्त या रिश्तेदार के घर जाना, हम काफ़ी हद तक साइकिल का उपयोग करते हैं। बदलते दौर के साथ अब साइकिल और उसकी टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। जहाँ पहले हमें सिर्फ पैरों से चलानी पड़ती थी, अब उसमें बैटरी सिस्टम भी लगा दिया गया है। अब उसको बिजली से भी चला सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि चलती हुई साइकिल नहीं गिरती, जबकि खड़ी हुई साइकिल गिर जाती है? आज हम इसी का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। माना जाता है कि जब साइकिल गतिमान होती तब अगले पहिए की गति के कारण एक संतुलनकारी बल उत्पन्न होता है, जिसे जायरोस्कोपिक बल कहते हैं, जिसके कारण साइकिल गिरती नहीं है और इसका संतुलन बना रहता है। आप साफ देख सकते हैं कि पहिए की धुरी को दोनों तरफ सपोर्ट है। बीच में एक तरफ का सपोर्ट हटा लिया गया, लेकिन इसके बावजूद पहिया गिरता नहीं है, बल्कि घूमता ही रहता है। सबसे नीचे घूमता हुआ पहिया सीधा रहते हुए एक सपोर्ट की गिर्द घूमता रहता है, पर गिरता नहीं है। ये जायरोस्कोपिक बल है। दोनों पहियों की गति के आधार पर साइकिल के स्वास्थ्य संतुलन का एक रेंज होता है। जर्मनी में हुई शोध के मुताबिक साइकिल सवार को निष्क्रिय मान लिया गया, यानी कि अगर साइकिल पर कोई साइकिल सवार भी ना हो और उसके पहिए किसी तरह घूम रहे हो तो भी साइकिल चलती रहेगी। हकीकत में बिना साइकिल सवार के भी गतिमान साइकिल उच्च गति में चलती रह सकती है। पहियों की गति के कारण उत्पन्न संतुलनकारी जायरोस्कोपिक बल एवं ट्रेल कोण के कारण गतिमान साइकिल संतुलित रहती है, गिरती नहीं है। इन दो कारकों के अलावा और भी अन्य संतुलनकारी कारक है जो नए प्रयोगों से सामने आए हैं। उसी साइज का पहिया उल्टी गति से चलाकर जायरोस्कोपिक बल को शून्य किया जा सकता है, फिर भी साइकिल संतुलित रहता है यदि फ्रंट स्टीयरिंग असेंबली का गुरुत्व केंद्र पीछे के फ्रेम से नीचे हो और स्टीयरिंग एक्सिस के आगे, लेकिन इसके लिए न्यूनतम गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसी एक प्रायोगिक साइकिल को नीचे देख सकते हैं। पहियों की गति के कारण उत्पन्न संतुलनकारी जायरोस्कोपिक बल एवं ट्रेल कोण के कारण गतिमान साइकिल संतुलित रहती है, गिरती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सन 1817 में जर्मनी के बैरन फ्रॉन डेविस ने साइकिल की रूपरेखा तैयार की। यह लकड़ी की यानी साइकिल थी तथा इसका नाम ड्रेसियन रखा गया था। उस समय इस साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका अल्प प्रयोग 1830 से 1842 के बीच हुआ था। इसके बाद मैकमिलन ने बिना पैरों से घसीटे चलाए जा सकने वाले यंत्र की खोज की, जिसे उन्होंने वेलोस्पीड का नाम दिया था। पर अब ऐसा माना जाने लगा है कि इससे पूर्व सन 1763 में ही फ्रांस के पियरे लैलमेंट ने इसकी खोज कर ली थी।